कति वर्षाणि वृष्णि भी। भगवान ने मानव लीला इस धरती के ऊपर वृष्णि वंशों के साथ यदुपुर्याम सावासिता, यदुपुरी में मतलब द्वारका में रह के कितने दिन लीला की। पत्नियां कत्या भवम प्रभो, कितनी महारानियों के साथ भगवान ने विवाह किया। एक भी नहीं छोड़ना चाहता है परीक्षित। श्री कृष्ण की पूरी 90 अध्यायों में कथा सुनना चाहता है। 90 चैप्टर, 335 चैप्टर है सारी भागवत में, 335 अध्याय है, उसमें से 90 अध्याय सिर्फ दशम स्कंद में है। एतदन्यत सर्वम में ये और भी जो भी मुने कृष्ण विचेषितम, कृष्ण के विषय में जो कुछ भी है ये महामुनि इसको विस्तार से बताए। वक्त तुम्हारा से सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, आप कृपा करके बताइए। श्रद्धा दानस्य विस्तरम, मैं हम श्रद्धालु हैं, आप इसको विस्तार से बताइए। और इसको पीते पीते हम नहीं थक रहे हैं। उस वक्त सुखदेव महाराज ने सावधान होकर कहा, 5वां दिन शुरू हो रहा है, 4 दिन पूरे हो रहे हैं, महाराज थोड़ा जलपान तो कर लीजिए। परीक्षित कहते हैं एक दिन प्यास लगी थी तब जल ऋषि का अपमान किया था, परंतु अब आपके मुख से अमृत पीते हुए कोई प्यास नहीं है, कोई भूख नहीं है, आप कथा धारावत सुनाते रहिए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं ऐसे जब सुना अच्छी तरह से परीक्षित के प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी ने, तो सुखदेव गोस्वामी बोले, क्या कह रहे हैं सुखदेव, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। वाह 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 महाराज परीक्षित, अंत समय है और आपकी बुद्धि इतनी भगवान में लगी हुई है, आप धन्य हो। तत्व राज ऋषि सताम, तव राज ऋषि सताम, ये राग ऋषियों में श्रेष्ठ। परीक्षित ने कहा था परीक्षित को मुनि सताम, परीक्षित कहता है राज ऋषि सताम, आपकी बुद्धि को नमस्कार है, भगवान में इतनी तलीन है। वासुदेव कथा यामते, भगवान श्री कृष्ण की कथा में इतनी रुचि है। यज्ञाता नैष्ट की रति, यज्ञाता नैष्ट, अरे उसमें आपको नैष्ट की रति है, इसका मतलब आप प्रेम करते हो कृष्ण की कथा से, आप धन्य हो। और फिर ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वासुदेव कथा प्रसन्न पुनः पुरुषाम तृण पुनाति। भगवान श्री कृष्ण की कथा 3 को पवित्र करती है। 3 को, किसको? वक्तारम जो बोलता है उसको, पृच्छतम जो आयोजन करता है और पूछता है कि कथा कब करोगे, श्रोत्रम और जो सुनते हैं उनको, तीनों को पवित्र करती है। आयोजन करने वाले को, वो कथा करने वाले को और सुनने वाले को पवित्र करती है। तदपाद सलीलम यथा, जैसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा स्वर्ग लोक को पवित्र करती है, धरती को पवित्र करके पाताल को भी पवित्र करती है। सो कथा 3 को पवित्र करती है। सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है आप जरा बताइए, तो मैं दूसरा श्लोक पढ़ूं। हाँ, सबसे ज्यादा लाभ बोलने वाले को, उसको 2 फायदे हैं, श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है। आपका सिर्फ श्रवण हो रहा है, वक्ता का कीर्तन श्रवण दोनों होते हैं, 2 अंग पूरे हो रहे हैं भक्ति के। इसके बाद सुखदेव महाराज ने बिना भूमिका की कथा शुरू कर दी। भूमि के ऊपर इतना भार बढ़ गया कि पृथ्वी माता अपने पुत्र ब्रह्मा जी के पास चली गई कि ब्रह्मा जी, इन आदितायु राजा के भार से मैं बड़ी दुखी हूँ। ब्रह्मा जी ने शंकर जी आदि को साथ लिया और क्षीर सागर के ऊपर पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के हृदय में कहा, मैं पृथ्वी के संकट से अच्छी तरह से अवगत हूं। पृथ्वी मेरी पत्नी है, पति को पत्नी के दुख का पता कैसे नहीं होगा, मैं जानता हूं। अब मैं यदुवंश में श्री के साथ, काय श्री के प्रिय करने के लिए मैं श्री जी राधा के साथ प्रकट होने जा रहा हूं। आप सब देवताओं को कहो अपने अंश से अपने पत्नियों के साथ यदुवंश में अवतार लें।
और इसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ से वापस आते हैं और दूसरी तरफ कथा का मोड़ ये आता है, महाराज उग्रसेन मथुरा मंडल के राजा थे। सौरीपुर उनकी राजधानी है। ये सौरीपुर आगरा के पास जमुना के किनारे आज भी जगह है, उसको कहते हैं बटेश्वर, महादेव का मंदिर है वहाँ। महाराज सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन महाराज का विवाह हुआ था अमरावती विदर्भ देश से, उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। उनके घर में काल नेमी एक राक्षस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था।